नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद सीनियर सिटीजन स्पेशल एपिसोड 519 आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि रेलवे में 3 प्रकार के लाभ, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, अर्थात जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको 3 प्रकार के बड़े लाभ मिल रहे हैं, जिसको इस वीडियो में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को विशेष रूप से बताऊंगा। आप लोग अगर जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूं उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को ये 3 प्रकार के फ़ायदे जो सरकार दे रही है, रेल मंत्रालय के द्वारा से जो घोषित किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस विषय में बात करूंगा। तो आप लोग जो फ्री में सरकार अगर कोई चीज़ दे रही है तो उसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और वो 3 प्रकार के लाभ कौन कौन से हैं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है वो लाभ लेने में, तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा और आप जो लोग क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर आपको घर बैठे मिल जाएगा, वो कमेंट के जरिए या तो वीडियो के जरिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रेलवे विभाग में सीनियर सिटीजनों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। थोड़ी जनरल जानकारी आप लोग ले लीजिए, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जो 3 प्रकार के लाभ मिल रहे हैं सीनियर सिटीजनों को, उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि इसके पहले सीनियर सिटीजनों को जो 60 वर्ष के हो चुके हैं पुरुष वर्ग में, जो महिलाएं 58 वर्ष की थी, तो ट्रेन की टिकट में उनको 50% तक की छूट मिलती थी। पर क्या हुआ कि कोरोना काल के समय में 2020 में इसको बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 2025 में इसको चालू करने की पूर्ण रूप से संभावनाएं पाई जा रही हैं। ऐसा सुनने को और देखने को मिल रहा है कि शायद 2025 के लास्ट तक आप लोगों को फिर से ये नियम लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो लोग 60 वर्ष क्रॉस कर गए थे उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की बात थी कि अपना वो एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते थे तो उस पे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। जहाँ पे 1000 रुपये का टिकट रहता था, 500 में उनका काम हो जाता था। जहाँ 500 का टिकट रहता था, 250 में ही काम हो जाता था। और वही पैसा जो 250 रुपये बचता था, उनका रास्ते का सफ़र का खर्च हो जाता था। पर जब से ये बंद हो गया है तो सीनियर सिटीजनों को बहुत दिक्कत हो रही है। और उस विषय में कई कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि कब से चालू होगा। तो अभी आज मैंने एक नोटिफिकेशन देखा सरकारी में, तो जिसमें कई एक बार चर्चाएं तो हो रही है, पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी वर्ष 2025 में ये नियम फिर से लागू कर दिया जाएगा कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनको रेलवे विभाग में टिकट में 50% की फिर से छूट लागू कर दी जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 करके आप लोगों को बताता हूं मैं रेलवे में जो 3 प्रकार के इस समय वर्तमान में सीनियर सिटीजनों को लाभ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब घर से यात्रा करने के लिए निकलते हैं, नंबर 1 है ये, जब यात्रा के लिए आप घर से निकलते हैं तो वहीं से आपको लाभ मिलना चालू हो जाता है। पर क्या है कि नॉलेज का अभाव होने के कारण आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, मिलता है तो जानकारी नहीं रहती है। तो जब आप टिकट के लिए निकलते हैं और टिकट जा कर के काउंटर से टिकट करवाते हैं या कहीं से टिकट करवाते हैं और आप उसमें अगर आप अपनी एज डाल देते हैं, तो आपको एज देखते हुए अगर 45 साल से ऊपर आपकी एज है तो आपको लोअर बर्थ दे दी जाती है। क्योंकि ट्रेन के में हर एक बोगी में सीनियर सिटीजनों के लिए लोअर बर्थ कुछ निर्धारित की जाती है, कितने सीनियर सिटीजनों के लिए रहती है। तो जैसे आप 45 वर्ष क्रॉस करते हैं और उसमें टिकट में अपना एज डालते हैं फॉर्म में, तो टिकट करते समय ऑटोमेटिक वो आपको लोअर बर्थ दे देती है अगर खाली है तो। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आप लोगों को अगर ट्रेन में लोअर बर्थ नहीं मिली है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हैं अगर अपर बर्थ मिल गई है उनको, तो उसमें चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, कुछ नाश्ता पानी करना है, बाथरूम जाना है, कुछ भी करना, मतलब कि आदमी ऊपर ही नहीं बैठा रहेगा, नीचे भी उतरेगा, तो उसके लिए उनको चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है। तो उससे क्या होता है कि लोअर बर्थ इनको दी जाती है।
पर अगर कोई कारणवश आपको लोअर बर्थ टिकट में नहीं मिला है तो जो टीसी वहाँ चेकिंग करने के लिए आते हैं, तो उनसे आप बात करिए कि हम ऊपर चढ़ने और उतरने में हमको दिक्कत हो रही है, तो अगर कोई लोअर बर्थ खाली हो तो हमको लोअर बर्थ दे दिया जाए। तो ये रेलवे विभाग का नियम है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन को लोअर बर्थ नहीं मिली है और कोई लोअर बर्थ खाली है तो टीसी से बात करने के बाद वो बातचीत करके आपको दे देंगे। तो कोई लोअर बर्थ खाली तो उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये नंबर 2 फ़ायदा है। नंबर तीसरा फ़ायदा है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ है, नहीं जा सकता है, तो जहाँ पर आप टिकट काउंटर से जाकर टिकट कटवाते हैं वहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा दी जाती है। बैटरी वाली भी होती है, हैंड वाली भी होती है। उसके लिए आप लोगों को बैठा करके आपको जहाँ पे जिस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन कुछ होते हैं जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, 70 साल, 75 साल, 80 साल के हो जाते हैं, तो वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। पर कुछ रीज़न होता है कि घर से बाहर निकलना पड़ता है उनको और वो जाना पड़ता है कि जा कर के दवा के लिए कहीं भी जाना होता है, आवश्यक हो जाता है। तो इस बात को देखते हुए व्हील चेयर की सुविधा सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है सीनियर सिटीजनों को, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो ये 3 प्रकार की रेलवे फ़ायदे दे रही है, जिसे मैं आप लोगों को बताया हूँ। और अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट बता दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।